अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से पैदा किए गए फरिश्तों की 57 अक़साम के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं मलाइकतुन नफ्स की तरफ, यानी वो फरिश्ते जो नफ्स और बातिन के जरिए आजमाते हैं। मलाइकतुन नफ्स वो लतीफ और अक्सर अनदेखे आलम के फरिश्ते हैं जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो मोमिन को नफ्स के दायरे में आजमा कर देखें, यानी नफ्स, ख्वाहिश, गुरूर, गुस्सा, गफलत और खुद पसंदी के जरिए उनके इम्तिहानात किसी बैरूनी मुसीबत या ज़ाहिरी उलझन के जरिए नहीं आते, बल्कि इंसान के अंदरूनी मैदान में नियतों, मुहर्रिकात और छुपी हुई सिफात के जरिए सामने आते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो देखते हैं कि इंसान उस वक्त क्या रद्दमल देता है जब उसके नफ्स को ललकारा जाए, जब ख्वाहिश उभरे या जब दिल चाहे कि इंसान बड़ाई, तारीफ, तसल्लुत या लज्जत हासिल करे। उनका काम गुमराह करना नहीं बल्कि दिल की हकीकत को जाहिर करना है, वो चीजें सामने लाना जो छुपी रहती हैं, यहां तक कि आजमाइश उन्हें जाहिर कर दे। उनके जरिए मोमिन की इखलास, आजजी, सब्र, पाकीज़गी, ज़ब्त नफ्स और सच्चाई या तो मजबूत होती है या कमजोर साबित हो जाती है। ये वो मखलूकात हैं जिनकी कुव्वत नाकाबिले तसव्वुर है, जो निहायत नूरानी रोशनी से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। मलाइकत नफ्स के इम्तिहानात सबसे सख्त इसलिए हैं कि ये इंसान के बातिन के कमरे में होते हैं, जहां कोई इंसानी आंख उस जद्दोजहद को नहीं देख सकती। ये इम्तिहानात कभी ख्वाहिश की सूरत में, कभी गुस्से के अचानक भड़क उठने में, कभी तकब्बुर के लम्हे में, कभी दिल में पैदा होने वाली छपी लज्जतों में और कभी आसानी को इख्तियार करने की लतीफ तरगीब में सामने आते हैं। हर लम्हा या तो बुलंदी की तरफ कदम होता है या पस्ती की तरफ। तसव्वुफ की फहम में ये फरिश्ते सालिक को नफ्स की गुलामी से निकाल कर रूहानी सफाई, मार्फत इलाही और फना फिल्लाह की जानिब ले जाते हैं। यूं मलाइकतुन नफ्स रूह के आईने की तरह होते हैं, कमजोरियां दिखाकर उन्हें पाक करते हैं और खूबियों को जाहिर करके उन्हें मजीद मजबूत करते हैं। उनके जरिए मोमिन ये सीखता है कि वो हकीकत में कौन है और उसे क्या बनना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ऐलान, हमारे तमाम वीडियोस अब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें हमारी तरतीब शुदा प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरानी जिक्र 1, कुरान में जिक्र किए गए नफ्स के 7 मरातिब। 1, नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है। सूरह यूसुफ आयत 53। बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। इस मकाम पर इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूअ का लफ्ज मौजूद है। ये आयत वाज़ेह तरीन बयान है कि नफ्स फितरी तौर पर इंसान को पस्ती की तरफ खींचता है। यही वो पहला दर्जा है जिस पर बातनी इम्तिहानात की बुनियाद रखी गई। 2, नफ्स लुआमा, खुद को मलामत करने वाला नफ्स। सूरह क़ियामा आयत 2। और मैं कसम खाता हूं नफ्स लुआमा की, ये वो दर्जा है जहां इंसान अपनी गलतियों को पहचानना शुरू कर देता है। मलाइकतुन नफ्स की आजमाइशें उसी बेदारी तक पहुंचाने के लिए होती हैं। 3, नफ्स मुल्हमा, इल्हाम पाने वाला नफ्स। सूरह शम्स आयत 7 को 8। और कसम है नफ्स की और उस जात की जिसने उसे दुरुस्त बनाया, फिर उसे उसकी बुराई और नेकी का इल्हाम किया। लफ्स अल्हमहा ही से नफ्स मुल्हमा का नाम लिया गया। 4, नफ्स मुतमइन्ना, पुरसुकून और पाकीज़ा नफ्स। सूरह फजर आयत 27। ए नफ्स मुतमइन्ना, ये वाहिद मकाम है जहां अल्लाह खुद मोहब्बत से इस नफ्स को पुकार रहा है। नफ्स का चौथा दर्जा। 5, नफ्स राजिया, राजी हो जाने वाला नफ्स। सूरह फजर आयत 28। अपने रब की तरफ लौटा राजी होकर, ये नफ्स राजिया है, 5वां दर्जा। 6, नफ्स मर्जिया, वो नफ्स जिससे अल्लाह राजी हो। सूरह फजर आयत 28। और वो तुझसे राजी है। तसव्वुफ के मुफस्सिरीन के मुताबिक राजिया और मर्जिया मुसलसल 2 दर्जे हैं, 5वां और 6ठा। 7, नफ्स कामला, मुकम्मल, पाकीज़ा और पूरी तरह सुनूर चुका नफ्स। इसका इशारा कुरान के कई मकामात में है। सूरह अहज़ाब आयत 21, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में बेहतरीन नमूना है। सूरह इनाम आयत 88, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और अगर वो शिर्क करते तो उनके आमाल बेकार हो जाते। सूरह नहल आयत 128।
बेशक अल्लाह उनके साथ है जिनमें तकवा हो और जो एहसान वाले हों। सूरह शम्स आयत 9। बेशक कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। तसव्वुफ की शरह में यही कामला नफ्स कहा गया, नफ्स का 7वां दर्जा। 4, अल्लाह नियतों और दिलों के एहसासात को आजमाता है। सूरह अनकबूत आयत 2 को 3। क्या लोग ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी? हमने उनसे पहले लोगों की भी आजमाइश की थी। सूरह मोहम्मद आयत 31। और हम जरूर आजमाएंगे ताकि ये जाहिर हो जाए कि कौन मुजाहिद है और कौन सब्र करने वाला है। ये आजमाइशें जाहिर भी होती हैं और बातिन में भी। नफ्स की आजमाइश सबसे बढ़कर। 5, अल्लाह जानता है कि नफ्स क्या सरगोशियां करता है। सूरह आयत 16। हमने इंसान को पैदा किया और जानते हैं जो उसका नफ्स वसवसा करता है। मलाइकतुन नफ्स उन्हीं सरगोशियों के निगरान हैं। 6, इंसानों के दिल ख्वाहिशात के जरिए आजमाए जाते हैं। सूरह अल इमरान आयत 14। लोगों के लिए ख्वाहिशात की मोहब्बत खूब आरास्ता कर दी गई है। औरतें, औलाद, माल, ये सब मुहर्रिकात नफ्स के इम्तिहानात हैं। 7, दिल के मर्ज, तकब्बर, ख्वाहिश और निफाक का इम्तिहान। सूरह बकरा आयत 10। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। सूरह अहज़ाब आयत 32, ताकि वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है मिलान में न पड़े। सूरह हज आयत 53, ताकि शैतान का वसवसा उन लोगों के लिए आजमाइश हो जिनके दिलों में बीमारी है। ये सब नफ्स की कमजोरियों के मकामात हैं। 8, अल्लाह इंसानों को भलाई और बुराई दोनों के जरिए आजमाता है। सूरह अंबिया आयत 35, हम तुम्हें कभी बुराई और कभी भलाई के जरिए आजमाते हैं। नेमत भी आजमाइश है और मुसीबत भी, दोनों नफ्स को जाहिर करती हैं। 9, गुस्सा, सब्र और जब्त नफ्स के जरिए आजमाइश। सूरह फुरकान आयत 63, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं। सूरह शूरी आयत 37, और जो बड़े गुनाहों और गुस्से से बचते हैं। ये सब नफ्स के अहवाल का इम्तिहान है। 10, बातिनी जद्दोजहद सबसे बड़ा जिहाद है। सूरह नाजियात आयत 40 को 41, जिसने रब के सामने खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिशात से रोके तो उसका ठिकाना जन्नत है। यही नफ्स का सबसे अजीम इम्तिहान है। 11, अल्लाह नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। सूरह बकरा आयत 286, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। बातिनी जंगें भी उसी उसूल के ताबे हैं। 12, अल्लाह आंखों की खयानत और दिलों के राज जानता है। सूरह गाफिर आयत 19, अल्लाह जानता है आंखों की खयानत और वो जो दिल छुपाते हैं। यही वो जगह है जहां मलाइकत और नफ्स काम करते हैं। 13, नफ्स की ख्वाहिशात, जज्बात और शहवात का इम्तिहान। सूरह नाजियात आयत 8 को 9, यहां दिल के लर्जने और नफ्स के टूटने का जिक्र है। 14, कुरान नफ्स को जंग का मैदान करार देता है। सूरह शम्स आयत 7 को 10, उसने नफ्स को उसकी बुराई और भलाई का इल्हाम किया। कामयाब वो है जो उसे पाक करे और बर्बाद वो जो उसे आलूदा करे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट, एक गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद। और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। भाई आगे बढ़ते हैं अहादीस के जिक्र। 1, नफ्स की 7 अकसाम। 1, नफ्स अम्मारा, जो इंसान को गुनाह, ख्वाहिश, गुस्सा और गफलत की तरफ माइल करता है। बेहकी ने शाबुल ईमान 122वां में रिवायत किया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है जो तुम्हारे पहलुओं के दरमियान है। सही बुखारी 6439 और सही मुस्लिम 1048 में मज़कूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदम के बेटे के पास 2 वादियां भरकर माल हो तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। ये हदीस वाज़े करती है कि नफ्स बेपाया ख्वाहिशात का हुक्म देता है।
صحیح बुखारी 6114 और मुस्लिम 2609 में जोर आवर वो नहीं जो कश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। गुस्सा नफ्स अम्मारा की मरकजी हरकत है। 2 नफ्स लव्वामा, जो गुनाह के बाद मलाल महसूस करता है, खुद को मलामत करता है और अखलाकी बेदारी जगाता है। सही मुस्लिम 2553 में गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खुटके और तुम नापसंद करो कि लोग इस पर मुतला हों। ये हदीस बताती है कि दिल की बेचैनी ही खुद मलामत है, जो नफ्स लव्वामा है। मसनद अहमद 4228वां में अपने दिल से मशवरा लो, चाहे लोग तुम्हें फतवे देते रहें। ये हदीस उस दिल की तरफ इशारा करती है जो गुनाह पर एहतजाज करता है। इब्ने माजा 4252 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नदामत ही तौबा है। यह हदीस बताती है कि नदामत नफ्स लव्वामा की असल हरकत है। 3 नफ्स मुल्हमा, जो इल्हाम यानी भलाई की अंदरूनी तहरीकात हासिल करता है। सही बुखारी 3689 और मुस्लिम 2398 में यकीनन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे फरिश्ते बात करते हैं, उमर उनमें से एक हैं। यह हदीस बताती है कि इल्हाम पाकीज़ा नफ्स को दिया जाता है। सही बुखारी 6989 और मुस्लिम 2263 में। सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यह हदीस साबित करती है कि ख्वाब का इल्हाम नफ्स मुल्हमा के दर्जे में होता है। तिरमिज़ी 2518 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी वो है जिससे रूह को सुकून मिले। यह हदीस खैर की अंदरूनी तहरीक बयान करती है। 4 नफ्स मुतमइन्ना, सिफत गहरा सुकून, अल्लाह के हुजूर सर तस्लीम, खम होना, मोहब्बत, बगावत का खात्मा। सही मुस्लिम 34 में उसने ईमान की मिठास चखी जिसका रब अल्लाह हो जाए। ये नफ्स मुतमइन्ना की अलामत है। सही बुखारी 6446 और मुस्लिम 1051 में असल दौलत दिल की दौलत है। सही मुस्लिम 2999 में मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर काम में भलाई है। 5 नफ्स राजिया, सिफत अल्लाह की तकदीर को खुशी से कबूल करना। सही मुस्लिम 34 में जो अल्लाह को अपना रब मान ले वो ईमान की मिठास पाता है। तिरमिज़ी 2305 में जो अल्लाह ने तेरे लिए तकसीम किया उस पर राजी हो जा तो लोगों में सबसे ज्यादा गनी हो जाएगा। यह हदीस नफ्स राजिया का असल मजमून है। सही बुखारी 6490 और मुस्लिम 2963 में अपने से कमतर लोगों की तरफ देखो, ये अल्लाह की नेमतों की कदर में मददगार है। ये नफ्स राजिया की तरबियत है। 6 नफ्स मर्दिया, सिफत वो मकाम जहां अल्लाह बंदे से राजी हो जाता है, विलायत का बुलंद दर्जा। सही बुखारी 3209 और मुस्लिम 2637 में जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को पुकारता है, अल्लाह फलां से मोहब्बत रखता है तो भी उससे मोहब्बत कर। ये अल्लाह की रजा को जाहिर करता है। सही बुखारी 6465 और मुस्लिम 782 में अल्लाह को सबसे महबूब वो अमल है जो मुसलसल किया जाए। इस्तिकामत नफ्स मर्जिया की बुनियाद है। सही बुखारी 6502 में मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। ये बुराह रास्त नफ्स मर्जिया तक रसाई की तशरीह है। 7 नफ्स कामिला, सफत मुकम्मल पाकीज़गी, कामिल इताअत, मुकम्मल रूहानी नूर। तिरमिज़ी 1162 में ईमान में कामिल वो हैं जिनका किरदार सबसे बेहतर है। ये कामला की तरफ इशारा है। मुस्नद अहमद 8939 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो सिर्फ अखलाक हसना को कामिल करने के लिए भेजा गया हूं। ये नफ्स कामला का मकसद नबूवत बयान करता है। सही मुस्लिम 2814 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे शैतान ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब वो मुझे सिर्फ भलाई की तरफ बुलाता है। ये नफ्स पर कामिल गलबे की निशानी है। 2 शैतान और नफ्स। तिरमिज़ी 2165 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान आदम के बेटे के लिए भेड़िया है। भेड़िया अकेली बकरी को खाता है, लिहाजा जमात के साथ रहो। तसव्वुफ में मानी अकेली बकरी बराबर बेमुर्शिद सालिक, भेड़िया बराबर शैतान जो बेरहबर नफ्स का उस्ताद बन जाता है, जमात बराबर सोहबत सालिहीन, मुर्शिद रूहानी रास्ता। तिरमिज़ी 1929 में मोमिन अपने भाई का आईना है, सूफिया का मफहूम।
مرشد یا ساتھی کے بغیر نفس اندھا ہو جاتا ہے اور شیطان اس کا معلم بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری 3281 اور مسلم 2175 میں شیطان آدم کے بیٹے میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی بغیر تربیت کے نفس شیطان کا تابع بن جاتا ہے۔ قرآنی جملہ، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم 2814 کے ساتھ مانوی تعلق، مسند احمد 177 میں شیطان تنہا شخص کے قریب اور دو سے دور ہوتا ہے، یعنی بے مرشد یا بے صحبت شخص شیطان کا سب سے آسان شکار ہے۔ ابو داؤد 3641، ترمذی 2682 میں علماء انبیاء کے وارث ہیں، صوفیہ کہتے ہیں اگر نفس ان وارثین کے سامنے نہ رکھا جائے تو شیطان اس کا مربی بن جاتا ہے۔ ابو داؤد 4833 اور ترمذی 2378 میں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اگر نیک رہبر نہ ہو تو نفس شیطان اور خواہشات کے ذریعے ڈھل جاتا ہے۔ مسلم 812 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے۔ تصوف کی تشریح، جب نبی بھی اللہ سے نفسی تزکیہ مانگے تو عام انسان کو روحانی رہبر کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ورنہ شیطان نفس پر قابض ہو جاتا ہے۔ 2 آنے والے فرشتہ اور شیطان، صحیح مسلم 2814 میں تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن شیطان مقرر ہے۔ پھر فرمایا میرے شیطان نے اطاعت قبول کر لی، اب وہ مجھے صرف بھلائی پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے ہر انسان کے اندر فرشتہ الہام کرتا ہے اور شیطان نفس کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، یہی ملائکہ اور نفس کی اصل دلیل ہے۔ 4 دل میں آنے والی سرگوشیوں وسوسہ کی حدیث، صحیح مسلم 132 میں لوگ وسوسوں کے ذریعے آزمائے جاتے رہیں گے، یعنی وسوسے نفس کی کمزوریاں ظاہر کرتے ہیں۔ 5 اندرونی آزمائشیں بیرونی سے زیادہ سخت ہیں، مسند احمد 23935۔ زور آور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ غصہ نفس کے بڑے دروازوں میں سے ایک ہے۔ 6 خواہشات یعنی شہوات کی آزمائش، صحیح مسلم 2822 میں جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ خواہشات نفس کا میدان جنگ ہے اور فرشتے اعمال اور رد عمل کو درج کرتے ہیں۔ 7 دل کے بدلنے کی حدیث، صحیح مسلم 2654 میں دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں دل کا بدلنا باطنی آزمائشوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ 8 فرشتہ حق ڈالتا ہے اور شیطان باطل، صحیح مسلم 1057 میں شیطان آدم کے بیٹے میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے ڈر ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کچھ نہ ڈال دے۔ یہ اچانک خواہشات و احساسات کی باطنی آزمائش کو بیان کرتا ہے۔ 79 روحانی کیفیتوں، غم، خوف، پریشانی کی حدیث، صحیح بخاری 2387 میں بے شک غم شیطان کی طرف سے ہے اور سکون، تقوی، نورانیت فرشتوں کی طرف سے۔ یہ براہ راست نفس کی آزمائش سے متعلق ہے۔ 10 باطنی جدوجہد جہاد اکبر، بہقی شعب الایمان 4763 میں ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد نفس کے خلاف جہاد کی طرف لوٹے ہیں، اگرچہ سند میں اختلاف ہے، معنی علماء نے قبول کیا ہے۔ 11 پوشیدہ معاملات میں آزمائش، صحیح بخاری 52 میں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب، وہ دل ہے، یہ دل کی طرف بھیجی گئی آزمائشوں کی اصل ہے۔ 12 فتنوں کی حدیث، صحیح مسلم 1845 میں فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، ان میں باطنی اضطراب، شکوک اور ذہنی طوفان شامل ہیں، سب نفس کے امتحانات۔ تفصیل اور تعداد، اوائل کے تصوفی اساتذہ کے ادب میں ملائک نفس کو فرشتوں کی ایک لطیف پوشیدہ جماعت کے طور پر بیان کیا گیا جن کا کام مکمل طور پر درونی ہوتا ہے، یعنی انسان کے نفس کی گہرائیوں کو تراشنا، ابھارنا، ظاہر کرنا۔ یہ وہ فرشتے نہیں جو جسم کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور نہ وہ جو حالات و واقعات کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، یہ فرشتے دل کے اندرونی خانوں یعنی صدر، روح اور نفس کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی ظاہری شکل پروں اور نور کے ذریعے بیان نہیں کی جاتی، بلکہ روحانی دباؤ، اچانک پیدا ہونے والے ادراکات، غیر متوقع جذباتی لہروں، شک، خوف،
ख्वाहिशात या बेसबब उभरने वाले जज्बात के जरिए पहचानी जाती है। सूफिया कहते हैं कि ये फरिश्ते अंदरूनी सल्तनत में लतीफ हवाओं की तरह हरकत करते हैं। तकब्बुर, घमंड, पोशीदा ख्वाहिशात, खुद पसंदी, रिया और रूहानी फरेब को बेनकाब करते हैं। उनका काम सजा देना नहीं बल्कि पाक करना है, यानी जो चीज छुपी हुई है उसे सामने लाना ताकि इंसान उसका सामना कर सके। जहां तक उनकी तादाद का ताल्लुक है, क्लासी की तसरूफी कहानियत ये बयान करती है कि नफ्स पर मामूर फरिश्ते 70 लश्कर हैं। हर लश्कर नफ्स की 70 मारूफ बीमारियों में से एक के जिम्मेदार है। हर लश्कर में 70,000 फरिश्ते बताए गए हैं, जिससे उनकी मजमूई तादाद 40,90,000 फरिश्ते बनती है। लेकिन ये तादाद अलामती है जो नफ्स की लामहदूद तहों की तरफ इशारा करती है, ना कि हकीकी गिनती की तरफ। दीगर असातिज़ा जैसे इमाम कशीरी और इब्ने उजीबा ने यह तालीम दी कि हर मोमिन के लिए उसके हालात, तबीयत, परवरिश, कमजोरियों और पोशीदा रुझानात के मुताबिक अलग फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। इसलिए कोई दो इंसान एक जैसे अंदरूनी मुहाफिज नहीं रखते, क्योंकि हर नफ्स एक मुनफरिद कायनात है। इन फरिश्तों को इंतहाई साबिर कहा गया है, जो आजमाइश के लम्हों, गुस्से के भड़कने, हसद के चमकने या इखलास के लम्हों में दिल की हरकत का मुशाहिदा करते हैं और सिर्फ अमल को नहीं बल्कि नीयत, हलचल, तब्दीली और कल्बी कैफियत को भी रिकॉर्ड करते हैं। उनकी मौजूदगी हमेशा कायम रहती है, लेकिन उनका असर खास रूहानी मराहिल में ज्यादा शदीद हो जाता है। खलवत के औकात में, बड़े गुनाह से पहले, पोशीदा तकब्बुर के लम्हे में, जब इबादत पर नफ्स खुश होता है या जब शक दिल में पैदा होता है, ऐसे औकात में मलाइक, नफ्स का लश्कर दिल के गिर्द जमा हो जाता है और उसे वो आजमाइश देते हैं जिसे सूफिया इम्तिहान बातिन कहते हैं, यानी अंदरूनी इम्तिहान। ये बोलते नहीं मगर उनका लम्स जज्बात को बदल देता है। ये जाहिर नहीं होते मगर उनकी कुर्बत रूह को अपनी कमजोरी का एहसास दिला देती है। ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान को खुद को दिखाते हैं, जाहिरी आंख से नहीं बल्कि हकीकत की आंख से। उन्हीं के जरिए पोशीदा चीज जाहिर होती है, लाशऊर शऊर बन जाता है और मोमिन तज़की नफ्स के रास्ते पर चलता है, जिस तक रसाई कश्फ इलाही के जरिए होती है। अंबिया के साथ उनका किरदार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मलाइक, नफ्स तजस्सुस की अंदरूनी सरगोशी की सूरत में जाहिर हुए दरख्त की तरफ, लतीफ कशिश के तौर पर, गुनाह के तौर पर नहीं बल्कि खिलाफत की पहली आजमाइश के तौर पर। इन फरिश्तों ने इंसानी दिल की इस सलाहियत को जाहिर किया कि इंसान गलती भी कर सकता है और तौबा भी, और ये कि इज्जत कामिल इताअत में नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इन फरिश्तों ने शिद्दत इस्तिकामत की आजमाइश की, सदियों की तकजीब और तान के बावजूद साबित कदम रहने की। इन फरिश्तों ने हर दर्द, हर थकन, हर मायूसी को जाहिर किया ताकि इखलास किसी नफसाती गुस्से के बगैर अल्लाह दर्जे तक पहुंचे। इसी तरह उनका दिल पाक हुआ, यहाँ तक कि उसका सहारा सिर्फ अल्लाह रह गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मलाइक नफ्स से मुतलक तस्लीम के मकामात में जाहिर हुए, घर छोड़ने में, नमरूद का मुकाबला करने में और खुसूसन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हुक्म में। उन्होंने वालदाना मोहब्बत, खौफ, वहशत और तन्हाई को आजमाया और नफ्स को हर तरद्दुद से पाक किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ उन फरिश्तों ने अखलाकी गिरावट के माहौल में अमानत और सब्र की आजमाइश की। उन्होंने गुस्से, मायूसी और बेबसी को पाक करके रहमती सिफत को मुकम्मल किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ ये फरिश्ते जुदाई, गम और पदरी मोहब्बत के इम्तिहान में जाहिर हुए ताकि जाती दुख सब्र जमील में बदल जाए, जो न शिकवे से आलूदा है न घमंड से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उन फरिश्तों ने नफ्स की कमजोरियां खोल कर दिखाएं, हसन, ख्वाहिश, कैद और दुनियावी इख्तिदार। उन्होंने आजमाइश, तहमत, कैद और हुकूमत सब में पाकीज़गी की हिफाजत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मलाइक नफ्स, गजब, क़यादत के दबाव और फिरौन के मुकाबले के मकामात में काम करते थे। इन्होंने जज्बात की बारीकियों को जाहिर किया, कब अमल करना है, कब रखना है और कब सख्ती को कहरी नहीं बल्कि रूहानी कुव्वत होना चाहिए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उन फरिश्तों ने नरमी और कौम की बगावत के दरमियान तवाजुन की आजमाइश की। उनकी क़यादत को ऐसी लताफत दी जो कमजोरी में न बदले। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ ये फरिश्ते बीमारी, फक्र और तन्हाई के इम्तिहान में जाहिर हुए। उन्होंने हर आसाइश, हर हक
और हर तवक्को को पाक किया, यहाँ तक कि दिल खाली होकर सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बन गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ इन फरिश्तों ने बादशाही, अदालत और फितन, नफ्स की आजमाइश की। उन्होंने जज्बात और हिकमत के दरमियान ऐसा तवाजुन पैदा किया जो खुदाई इंसाफ के लायक हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने बेमिसाल ताकत, हुकूमत और करामात के दरमियान नफ्स को पाक किया, ताकि जिन्नात, हवाएं, जानवर और सल्तनतें उन्हें गुरूर नहीं बल्कि मजीद आजिजी की तरफ ले जाएं। इन फरिश्तों ने अंबिया को तन्हाई की घड़ियां दिखाएं ताकि वो अपनी कौम की बेरगबती के बावजूद नबवी जिम्मेदारी निभा सकें और नफ्स की पोशीदा ख्वाहिशात, कबूलियत की तलब या गम को पाक कर सकें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये फरिश्ते मछली के पेट में जाहिर हुए। जल्दबाजी, रंजिश और गलत फहमी के दर्द को आश्कार करके उन्होंने उन्हें सबसे गहरी तौबा तक पहुंचाया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ उन फरिश्तों ने औलाद की ख्वाहिश को पाक किया, इसे खुद गर्जी से जुदा करके खालिस दुआ बना दिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ मलाइक, नफ्स ने ज़ुहद और पाकीज़गी की आजमाइश की ताकि इबादत पर फख्र न आने पाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उन फरिश्तों ने दुनिया से बेताल्लुकी, करामात, शिफा और रूहानी अजमत के साथ आजमाइश की ताकि रूहानी ताकत तकब्बुर ना बने। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मलाइक, नफ्स हर मोड़ पर जाहिर होते रहे। ताइफ से उहद तक, जाती गमों से रियासती जिम्मेदारियों तक, हर मकाम ने नफ्स को उसके आला तरीन दर्जे तक पहुंचाया। नफ्स कामला, उन्हीं के जरिए मलाइका, नफ्स का किरदार सबसे ज्यादा वाज़ेह हुआ। आजिज़ी, शुक्र, रहमत और तस्लीम के जरिए पाकीज़गी। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1. तसव्वुफ में आजमाइश नफ्स की तारीफ। राह तसव्वुफ में नफ्स यानी खुदी, जात, अदना नफ्स को सालिक का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। हर नबी, वली और तालिबे हक को सबसे पहले इसी का सामना करना पड़ता है। मलाइक नफ्स इलाही मुमतहिन के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं, जिनका काम सालिक को तबाह करना नहीं बल्कि रूह की गहराइयों में दफन अयूब को आश्कार करना है। वो इन पोशीदा रुझानात को जाहिर करते हैं जिन्हें आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लतीफ तकब्बुर, तारीफ की ख्वाहिश, हमेशा हक पर रहने की लत, नरमी के पर्दे में छुपा हुआ बुग़्ज़, अपनी इबादत से खुशी, खुद को बरतर समझने का। ये फरिश्ते इन सिफात को मुनासिब वक्त और मुनासिब मिकदार में उभारते हैं ताकि सालिक देख सके कि उसे किस चीज को पाक करना है। वो ऐसे हालात लाते हैं जो नफ्स की हकीकत खोल देते हैं ताकि अल्लाह तक का सफर सच्ची खुदशनासी का सफर बन जाए। नफ्स सिर्फ एक अंदरूनी कुव्वत नहीं, ये एक हिजाब है, एक तारीकी और इंसान के रूहानी हाल का आईना। ये फरिश्ते इसी आईने को आजमाइशों, कश्फों और अंदरूनी हलचल के जरिए साफ करते, तोड़ते और दोबारा बनाते हैं। 2. नफ्स के 7 दर्जे और फरिश्तों का किरदार। तसव्वुफ की क्लासिकी किताबें कुरान और हादीस की रोशनी में नफ्स के 7 बड़े मकामात बयान करती हैं। हर मकाम पहले से ज्यादा पाकीज़ा और हर मकाम में बेशुमार ज़ेली दर्जे मौजूद हैं। मलाइक नफ्स हर मकाम पर रहबर, मुमतहिन और पाक करने वाले के तौर पर काम करते हैं। 1. नफ्स अम्मारा, हुक्म देने वाला नफ्स, सूरह 12 आयत 53 में मज़कूर। ये सबसे निचला दर्जा है ख्वाहिशात, गजब, शहवत, लालच, हसद और सरकशी से भरा हुआ। यहाँ फरिश्ते इंसान की हैवानी फितरत को खोल कर दिखाते हैं और ख्वाहिशात को इसलिए जगाते हैं ताकि बीमारी वाज़ेह हो जाए। 2. नफ्स लवामा, मलामत करने वाला नफ्स, सूरह 75 आयत 2 में मज़कूर। इस दर्जे में ज़मीर बेदार होता है। फरिश्ते इस अंदरूनी आवाज को तेज करते हैं जो बुराई पर मलामत करती है ताकि सालिक अखलाकी नाकामियों को नजरअंदाज न कर सके। वो मुतजाद जज्बात को मिलाते हैं ताकि रूह और नफ्स की जंग से आगाही पैदा हो। 3. नफ्स मुल्हिमा, इल्हाम याफ्ता नफ्से, सूरह 91 आयत 7 और 8 में मज़कूर। यहाँ इल्हाम दिल में दाखिल होता है। फरिश्ते नियतों के बारीक इम्तिहान लाते हैं। तुम क्यों इबादत करते हो? लोगों की मदद क्यों करते हो? तुम्हारी परहेजगारी हकीकी है या मुस्तार? वो नेक और बुरे ख्याल को साथ दिखाते हैं ताकि सालिक शऊरी इंतखाब करे। 4. नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान याफ्ता नफ्स, सूरह 89 आयत 27 में मज़कूर। यहाँ सुकून नाजिल होता है, ख्वाहिशें कमजोर पड़ जाती हैं, इबादत मीठी हो जाती है। लेकिन अब फरिश्ते लतीफ तकब्बुर की आजमाइश करते हैं। पाकीज़गी पर खुशी, पोशीदा गुरूर, रूहानी गफलत, ये मकाम धोखा देने वाला है। 5.
नफ्स राजिया रज़ा याफ्ता नफ्स सूरह नवासी आयत 28 में मज़कूर। यहाँ इंसान अल्लाह के हर फैसले पर राजी होता है। इम्तिहानात शिद्दत पकड़ लेते हैं, अचानक नुकसान, तकलीफ, रुसवाई, ताकि हकीकी रजा जाहिर हो सके। 6 नफ्स मर्जिया, वो नफ्स जिससे अल्लाह राजी हो, सूरह नवासी आयत 28 में मज़कूर। यहाँ फरिश्ते इखलास को इंतहाई बारीकी से परखते हैं। नफ्स की जरा सी झलक भी बर्दाश्त नहीं की जाती। अमल बिल्कुल खालिस होना जरूरी होता है। 7 नफ्स कामिला, कामिल तरीन नफ्स है, सूरह 33 आयत 21, सूरह 6 आयत 88, सूरह 16 आयत 128 और सूरह 91 आयत 9 में मज़कूर। उस मकाम पर नफ्स मुकम्मल तौर पर सुरंग हो जाता है। मलाइक नफ्स अब इम्तिहान नहीं लेते, बल्कि रूह के नूरानी आईना बनने का मुशाहिदा करते हैं। वो नियतों के कमाल, इबादत की पाकीज़गी और फनाशुदा वजूद की खूबसूरती को रिकॉर्ड करते हैं। नफ्स के हिजाब 70 से 1,24,000 तक। तसूफी कायनाती नजरिया बयान करता है कि नफ्स के 70 बड़े हिजाब हैं, धोखे और तारीकी की तहें, जिनमें हर एक के अंदर हजारों झेली पर्दे हैं। कुछ मशाइख ने नफ्स के पर्दों को 1,24,000 तक बयान किया है, जो 1,24,000 अंबिया के बराबर है। हर नबी इंसानियत की रूह से एक हिजाब हटाने आया। ये हिजाब दिल को हकीकत देखने, अपने अंधेरे को पहचानने और कुर्ब इलाही चखने से रोकते हैं। मलाइक नफ्स इन पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं। तजुर्बात, अंदरूनी मुशाहिदात, बहरानों और हर सालिक के मुताबिक आजमाइशों के जरिए। 3 मुजाहिद बातिन, एक फरिश्तों की बनाई हुई मैदान जंग। तसव्वुफ में मुजाहिदा रूहानी जद्दोजहद, बेतरतीब कोशिश नहीं और ना सिर्फ नफ्सियाती मश्क। ये वो मैदान है जो मलाइक नफ्स बनाते हैं। वो उस वक्त वही ख्वाहिशें जगाते हैं जब सालिक समझता है कि वो उन्हें मार चुका है। वो जिल्लत का लम्हा लाते हैं ताकि तकब्बुर जाहिर हो, आजमाइश का लम्हा ताकि ख्वाहिश दिखाई दे, तारीफ का मौका ताकि इखलास जांचा जाए। अगर ये फरिश्ते ये तहरीकें न दें तो नफ्स सोया रहे और पोशीदा और सच्ची रूहानी तरक्की नामुमकिन हो जाए। सालिक सीखता है कि हर अंदरूनी तूफान उसकी कमजोरियों के मुताबिक इलाही नुस्खा है। 4 जिक्र, मुराकबा और खलवत में किरदार जितना गहरे सालिक इबादत में दाखिल होता है, उतने ही फाल ये फरिश्ते हो जाते हैं। जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में ये भूली हुई ख्वाहिशें, फालतू ख्यालात और रूहानी तवज्जो की रुकावटें जगाते हैं ताकि सालिक को हुजूरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। मुराकबा में, दिल के मुशाहिदे में ये रूहानी तकब्बुर को जाहिर करते हैं। हाल पर गुरूर, दूसरों से मुकाबला, इबादत पर फख्र। खलवत में, तन्हाई में आजमाइश बैरूनी दुनिया से नहीं, इंसान के अपने नफ्स से उठती है। चूंकि कोई देखने वाला नहीं रहता, इखलास अपनी असल सूरत में सामने आता है। उन्हीं आजमाइशों से पता चलता है कि सालिक अल्लाह की इबादत करता है या रूहानी होने के एहसास की इबादत करता है। 5 रिया के 70 पर्दे बेनकाब करना। तसव्वुफी मतून नफ्स में रिया के 70 बड़े दर्जे बयान करते हैं, हर एक में बेशुमार झेली शक्लें। मलाइक नफ्स इन सब को एक एक करके जाहिर करते हैं। इबादत पर गुरूर, तनकीद के पर्दे में हसद, शोहरत की ख्वाहिश, तारीफ पर खुशी, नजरअंदाज होने पर रंज, तज़ाहुर तवाज़ु मगर दिल में मोहब्बत तारीफ, बल्कि तकब्बुर पर गालिब आने पर भी तकब्बुर। ये फरिश्ते रुसवा नहीं करते, रोशन करते हैं। वो हर दर्जे की रिया दिखाते हैं ताकि इखलास हकीकी बन सके। 6 इंसानी ताल्लुकात के जरिए आजमाइश। नफ्स सबसे ज्यादा वाज़ेह ताल्लुकात में जाहिर होता है। ये फरिश्ते मुख्तलिफ इंसानों के जरिए हालात बनाते हैं। बीवी, शौहर, औलाद, वालिदैन, शागिर्द, साथी, हत्ता कि अजनबी लोग। अचानक गुस्सा, इस्लाह कबूल न करना, हद से ज्यादा हसासियत, हम असरों से हसद, रंजिश, ताईद की भूख। ये सब हादिसात नहीं, फरिश्तों के बनाए हुए आईने हैं। 7 तौबा के जरिए पाकीज़गी। तसव्वुफ में तौबा एक वाकया नहीं, एक सीढ़ी है जिसकी बेशुमार मंजिलें हैं। मलाइक नफ्स इस सीढ़ी के मुहाफिज हैं। वो झूठी तौबा खोल देते हैं, इखलास को परखते हैं और हालात पैदा करते हैं ताकि देखा जाए कि सालिक वाकई बदल चुका है या नहीं। वो पुरानी आजमाइशों को दोबारा लाते हैं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि तरक्की की तस्दीक के लिए। 8 मुर्शिद के साथ ताल्लुक की आजमाइश। तरीकत में सबसे बड़ी नफ्स की आजमाइश मुर्शिद के साथ ताल्लुक है। मलाइक नफ्स ऐसे इम्तिहानात लाते हैं जो इताअत,
आजजी, सब्र, एतमाद, वफादारी, तस्लीम को परखते हैं। सालिक हिदायत पर सवाल करता है, दूसरों से अपना मुआवजा करता है, नजरअंदाज होने पर रंजीदा होता है या हसद में मुब्तला होता है। ये सब नफ्स को खाली करने के लिए हैं। 9 दौलत, फकर, आराम और मुशक्कत की आजमाइशें फरिश्ते दुनियावी हालात के जरिए आजमाते हैं। दौलत तकब्बुर और वाबस्तगी जाहिर करती है, फक्र बेसब्री और दिल की तंगी, राहत गफलत और सुस्ती, मशक्कत इखलास और तवक्कुल। यूं जिंदगी का हर लम्हा फरिश्तों का बनाया हुआ मदरसा बन जाता है। 10 शैतान के दरवाजे जाहिर करना, नफ्स ही से शैतान दाखिल होता है। फरिश्ते दिखाते हैं कि दरवाजा कहाँ खिला है। गजब, ख्वाहिश, तकब्बुर, लालच, शक या वहम जब जाहिर हो जाए तो सालिक दरवाजा बंद कर सकता है। 11 मकाम नफ्स कामला में आजमाइश, आला मकाम पर आजमाइशें लतीफ और नूरी बन जाती हैं। फरिश्ते परखते हैं नीयत की पाकीज़गी, बगैर कोशिश के इखलास, बगैर नफ्स के इबादत, बगैर दोई के जिक्र, ताकि जाहिर हो कि नफ्स वाकई मर चुका है या सिर्फ रूहानी नफ्स बन गया है। 12 फतह यानी रूहानी कश्फ के वक्त किरदार, कश्फ, मुशाहिदात, रूहानी कैफियतों या बातनी रोशनी के लम्हों में नफ्स से तकब्बुर का शिकार हो सकता है। फरिश्ते जांचते हैं क्या सालिक रूहानी नेमतों को अपनी तरफ मंसूब करता है, क्या वो अपने अहवाल पर फख्र करता है, क्या उसे इज्जत की ख्वाहिश गुर्बत से ज्यादा है, क्या वो रूहानी तजुर्बात में अटक गया है। जो आजिज रहे वही रूहानी रोशनी में सलामत रहता है। 13 फना यानी अनफ्स की मौत के वक्त मौजूदगी, जब नफ्स वाकई टूट जाता है और इंसान सुरंगों हो जाता है, फरिश्ते इस लम्हे हाजिर होते हैं। वो परखते हैं क्या ख्वाहिश मर चुकी, क्या खुद पसंदी मिट गई, क्या खुद परस्ती खत्म हो गई, क्या दिल इतना खाली है कि तजल्ली उतर सके। जब सालिक फना तक पहुंच जाता है, फरिश्ते आजमाइश रोक देते हैं और मुशाहिदा शुरू करते हैं। 14 कल्ब, रूह और सिरी के साथ तामुल, कल्ब नफ्स से लड़ता है, रूह इल्हाम उठाती है, सरी तौहीद के राज रखता है। फरिश्ते सालिक को कल्ब से रूह तक और रूह से सरी तक ले जाते हैं, हर मकाम पर आजमाइश के साथ, ताकि वो उस पोशीदा कमरे तक पहुंचे जहां नफ्स दाखिल नहीं हो सकता। 15 सालिक की कामयाबी की गवाही, तज़किया मुकम्मल होने पर मलाइक, नफ्स रोज़े क़यामत ये गवाही देंगे, उस बंदे ने अपने नफ्स से लड़ाई की, यहाँ तक कि कुछ बाकी ना रहा सिवाय अल्लाह के। 16 शैतान, नफ्स का, खुदा और अल्लाह दिल व रूह का रब और मुकम्मल मुर्शिद के जरिए पाकी। तसूफी कायनाती इल्म एक गहरा राज बयान करता है। शैतान नफ्स का खुदा है, उसका बुत, उसका फरेबी, उसका बादशाह। वो ख्वाहिश, गजब, तकब्बुर, हसद, गुरूर और अना पर हुकूमत करता है। नफ्स उसी के आगे झुकता है, लेकिन दिल यानी कल्ब और रूह सिर्फ अल्लाह के हैं। वो सिर्फ उसी के नूर को पहचानते हैं, वो सिर्फ उसी के हुक्म को मानते हैं, वो उसी की याद में सुकून पाते हैं। सालिक दो सल्तनतों के दरमियान रहता है, नफ्स की सल्तनत जिस पर शैतान का राज है और रूह की सल्तनत जिस पर अल्लाह का नूर है। एक कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहबर इन दोनों के दरमियान पुल है। वो खुद नफ्स से रूह तक का सफर कर चुका होता है, इसलिए रास्ता जानता है। मुर्शिद 3 काम करता है। 1 वो नफ्स को जाहिर करता है, तनकीद के जरिए नहीं, अपनी मौजूदगी के नूर से। 2 वो नफ्स को तोड़ता है, तरबियत, जब्त और मोहब्बत के जरिए जो पर्दे जलाती है। 3 वो रूह को जिंदा करता है, वो दिल को बेदार करता है, रूह को रोशन करता है और सालिक की बातनी रोशनी को जगाता है। मुर्शिद की रहनुमाई से सालिक शैतान की सल्तनत से निकलकर अल्लाह की सल्तनत में दाखिल हो जाता है। तसव्वुफी अइम्मा के शुरुआत। 1 इमामुल गजाली इह्या उलूमुद्दीन में उन फरिश्तों को नफ्स के निगहबान और आजमाइश करने वाले करार देते हैं। वो बयान करते हैं कि ये फरिश्ते ऐसी आजमाइशें जाहिर करते हैं जो तकब्बुर, हसद, लालच और दीगर पस्त मिलानों को बेनकाब करती हैं। उनका काम सजा देना नहीं बल्कि तरबियत करना है। वो मोमिन को नफ्स की ख्वाहिशात के मुकाबिल लाकर तकवा और खुद पाकीज़गी के हुसूल का मौका फराहम करते हैं। इमाम गजाली इस पर जोर देते हैं कि इन फरिश्तों की मौजूदगी मुसलसल रहती है और इंसान की बेदारी और जिक्र ही नफ्स की बालादस्ती से बचने का असल दिफा है। 2 हजरत इब्न अरबी नफ्स के फरिश्ते को रूह
और आसमानी मरातिब के दरमियान एक लतीफ वास्ता के तौर पर पेश करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये फरिश्ते दुनियावी ख्वाहिशात के मुकाबले इंसान के रद्द अमल को नापते हैं और लतीफ रब्बानी दबाव के जरिए रूह को उसके असल की पहचान की तरफ ले जाते हैं। उनकी तहरीरों में आजमाइश नफ्स को रूहानी हिजाबों की अलामत करार दिया गया है। जितना ज्यादा नफ्स अल्लाह के हुक्म के सामने झुकता है, उतना ही रूह बुलंद होती है और फरिश्ता कभी रहबर तो कभी गवाह बनता है। 3, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन फरिश्तों को मुअल्लिम और निगहबान दोनों की हैसियत देते हैं। अल-गनी लितालिब अल-हक में वो फरमाते हैं कि नफ्स की ख्वाहिशों के खिलाफ हर जब्त का अमल उन फरिश्तों के सामने होता है और उसके बदले में अजर लिखा जाता है। उसके बरअक्स जब इंसान पस्त ख्वाहिशात में पड़ता है तो नफ्स मजबूत होता है और बंदा अल्लाह से दूर जाता है। हजरत जिलानी इन फरिश्तों को मुर्शिद की जरूरत के साथ जोड़ते हैं। बगैर मुर्शिद के नफ्स शैतान के लिए खुला मैदान होता है और यही फरिश्तों की आजमाइशें असलाह का वाहिद जरिया बनती हैं। 4, हजरत शम्स तबरीज उन फरिश्तों को ज्यादा शायरी अंदाज में बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये फरिश्ते मोमिन के दिल में पोशीदा तौर पर मौजूद रहते हैं। वो दिल के मनाजिर को रोशन करते हैं, नफ्स की तारीकी भी दिखाते हैं और मोहब्बत इलाही की सलाहियत भी। हजरत शम्स के नजदीक उन फरिश्तों से मुलाकात हालत मुराकबा और कश्फ में होती है, जहां वो तकब्बर, ख्वाहिश और ताल्लुक की बारीक सरगोशियों को पहचानना सिखाते हैं। 5, मौलाना रूमी उन फरिश्तों को रूहानी सफर में इलाही आईना करार देते हैं। मसनवी में वो उन्हें ऐसे पोशीदा हम सफर के तौर पर पेश करते हैं जो इंसान के मेलान नफ्स को दिखाते हैं और बताते हैं कि कहाँ सरे तस्लीम खम करना है। उनकी आजमाइशें दिल की तथहीर के लिए जरूरी हैं। हर ख्वाहिश पर काबू और हर पस्त मिलान की जीत रूह को अल्लाह से करीब करती है। मौलाना रूमी के नजदीक फरिश्ते नफ्स और दिल के दरमियान तामुल, इश्क और तरबियत का रक्स है। उन्हें देखने का इम्कान। एक हकीकी जिंदगी में नफ्स के फरिश्ते आम इंसानी शऊर में कम ही महसूस होते हैं, क्योंकि वो नफ्स और बातनी ख्वाहिशात की लतीफ सतह पर अमल करते हैं। सिर्फ वो लोग जो मुसलसल जिक्र, पाकीज़गी और एक कामिल मुर्शिद की कुर्बत से बुलंद रूहानी शऊर हासिल करते हैं, उनके असरात को महसूस कर सकते हैं। ये इदराक उमूमन अलामती होता है। इंसान अचानक तकब्बुर, गुस्सा या लालच के खिलाफ अंदरूनी दबाव महसूस करता है या दिल में लतीफ इशारे पैदा होते हैं। सूफियाना मतून उसे एक खामोश रहनुमाई या सीने में एक बोझ की मानिंद बयान करते हैं जो असलाह की तरफ धकेलता है। 2, ख्वाब में ख्वाब इन फरिश्तों के ज़हूर का सबसे अहम वसीला है। एक रूहानी ख्वाब में सालिक नूरानी सूरतें देख सकता है जो नफ्स की बातनी सूरतों का सामना कर रही हूं, कभी आईने की शक्ल में, कभी रहनुमा की शक्ल में जो दिल की खराबियों की तरफ इशारा करता है। फरिश्ते ख्वाब में आजमाइशें भी दिखा सकते हैं, जैसे किसी फितना के मुकाबिल खड़े होना जो दरअसल नफ्स की आजमाइश का निशान होता है। सूफी मुफस्सिरीन कहते हैं कि ख्वाब शाज़ व नादिर ही ज़ाहिरी होते हैं। फरिश्ते अलामात के जरिए बेदारी पैदा करते हैं। 3, कश्फ में कश्फ वो हालत है जहां पर्दा उठ जाता है। यहाँ नफ्स के फरिश्ते सबसे वाज़ेह तौर पर महसूस होते हैं। सालिक एक नूरी कुव्वत को देखता है जो उसकी ख्वाहिशात की निगरानी करती है और उन्हें आजमाती है। उनकी तासीर लतीफ रोशनियों या तवानाई की लहरों की तरह महसूस होती है जो रहनुमाई करती हैं और खबरदार भी। यही हालत बातनी हिजाबों के एक एक करके उठने की असल मुशाहिदा गाह है। कब्र में किरदार मौत के बाद नफ्स के फरिश्ते रूह के हिसाब के पहले मरहले की निगरानी करते हैं। वो ये यकीन दहानी करते हैं कि ज़ब्त नफ्स, सब्र और फुरूतनी के अमाल भी मुकाबला लज्जत में डूब जाने और खुद गर्जाना लग़्ज़िशों को दर्ज किया जाए। उनकी मौजूदगी एक बातनी सवाल और जवाब की सूरत में जाहिर होती है। नफ्स को उसकी दुनियावी ख्वाहिशात की हकीकत के सामने खड़ा किया जाता है। जितना ज्यादा रूह ने इन फरिश्तों के इम्तिहानात के तहत तकब्बुर और ख्वाहिश पर काबू पाया हो, उतना ही कब्र का तजुर्बा हल्का और पुरसुकून होता है, वरना कब्र एक अंदरूनी आजमाइश और एहतसाब की जगह बन जाती है। बरज़ख में किरदार यानी दरमियानी आलम। बरज़ख के दौरान नफ्स के फरिश्ते अपनी निगरानी जारी रखते हैं। रूह की पाकीज़गी और उसकी खुद गर्जाना रुझानात के मुकाबले में साबित कदमी का मुशाहिदा करते हैं। वो वास्ता के तौर पर काम करते हैं जो रूह को
उसकी साबिका जद्दोजहद की याद दिलाते हैं, ज़ब्त नफ्स और तस्लीम और रज़ा के असबाब को मजबूत करते हैं। सूफियाना अलामात में ये वो दूर है जिसमें रूह का बातनी आईना तमाम वाबस्तगियों और नामुकम्मल ख्वाहिशों को मुनाकिस करता है, और फरिश्ते इन बाकी पर्दों के शऊर को आसान बनाते हैं। क़यामत के दिन किरदार। यौम हशर में नफ्स के फरिश्ते मोमिन की तकब्बर, शहवत, गुस्सा और दीगर खुद गर्जाना रुझानात के खिलाफ जद्दोजहद के फाल गवाह होंगे। वो अल्लाह के हुजूर इस बात की शहादत देंगे कि रूह ने वसवसों और ख्वाहिशात के मुकाबले में किस तरह मुजाहमत की, ताकि पाक दिल को उस दिल से जुदा किया जा सके जो कमतर ख्वाहिशात के जेर असर था। उनकी गवाही सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत बयान करने के लिए होगी, जो वो अंदरूनी अखलाकी जंगे जाहिर करेगी जो इंसान ने लड़ी। मीज़ान यानी आलाही तराजू पर किरदार। आमाल के वजन के दौरान नफ्स के फरिश्ते तराजू के तवाजुन में मदद देते हैं, अंदरूनी ज़ब्त, सब्र और तस्लीम और रज़ा के शवाहिद को शामिल करते हुए लज्जत या अखलाकी कमजोरी में डूब जाने के मुकाबले में। सूफी तालीमात बयान करती हैं कि नफ्स के खिलाफ अंदरूनी फतूहात अक्सर महज ज़ाहिरी अमाल से ज्यादा वजनी होती हैं, जो इन फरिश्तों के रिकॉर्ड रखने के लतीफ तरीके को जाहिर करती हैं। पुल सिरात यानी दोज़ख पर पुल पर किरदार। नफ्स के फरिश्ते पुल सिरात के रास्ते की रहनुमाई और रोशनी करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जिन्होंने खुद गर्जाना वाबस्तगियों से खुद को पाक किया हो ताकि वो महफूज गुजर सके। मोमिन ने जितना ज्यादा दुनियावी ख्वाहिशात और नफ्स के वसवसों के मुकाबले में जिंदगी में इन फरिश्तों के इम्तिहानात के तहत मुजाहमत की होगी, पुल से उसका गुजर उतना ही हल्का और तेज होगा। जो लोग कमतर ख्वाहिशात के जेरे असर रहे, उनके लिए उन फरिश्तों की मौजूदगी एक तंबीह के तौर पर सामने आती है, जो तकब्बुर और शहवत से वाबस्तगी के नताइज को जाहिर करती है। हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए मोमिन की नफ्स के मनफी असर से हिफाजत और मिला अक उन नफ्स की निगरानी के तहत रहनुमाई उस शऊरी एतराफ से शुरू होती है कि नफ्स फितरी तौर पर ख्वाहिश, तकब्बर और तवज्जो की भटकाव की तरफ माइल है। आगाही पहले खुद एहतिसाब यानी मुराकबा और मुसलसल मुहासबा के जरिए पैदा होती है, जिसमें हर ख्याल, हर जज्बा और हर मिलान को देखा जाता है। उन फरिश्तों के इम्तिहानात के जरिए मोमिन सीखता है कि नफ्स की बारीक चालों और ख्वाहिश के अंदरूनी पुकार को कैसे पहचानना है, जो रूहानी तरक्की से दूर ले जा सकती हैं। सूफी तरीक में एक कामिल मुर्शिद की मौजूदगी इंतहाई बुनियादी हैसियत रखती है। मुर्शिद एक जिंदा रहनुमा के तौर पर काम करता है, जो मोमिन के नफ्स का आईना बनकर उसे कल्ब की तरफ ले जाता है और बातनी फरिश्तों की रहनुमाई और इंसान की जद्दोजहद के दरमियान एक वास्ता बनता है। मुर्शिद जिक्र यानी अल्लाह की याद, मुराकबा यानी खुद का मुशाहिदा और रूहानी मुश्कें सिखाता है, जो नफ्स के पर्दों को हटाती हैं और रूह को रोशन करती हैं, जिससे मिला एक उन नफ्स बगैर रुकावट के रहनुमाई कर सके। मुर्शिद मुरीद को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। जिक्र नफ्स की तालीम दे कर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद करने वाले वजूद में बदल देता है, यहाँ तक कि फरिश्तों से भी अफजल। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब हक को नफ्स यानी इम्टी से रूह यानी नूर की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद नफसुर रहमान रहमान की सांस को मुरीद के अंदर बेदार करता है, जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो भटका दे तो तू उसके लिए कभी कोई मुर्शिद नहीं पाएगा। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र उन्हीं सूरतों तक महदूद है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। मगर इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में तब्दील कर सकता है, और उसका जिक्र फरिश्तों की मानिंद मुसलसल हो जाता है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि वो इख्तियार से होता है। तरीक़त में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी एहसास की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र की तालीम देता है। हर सांस अंदर लेते और निकालते वक्त अल्लाह का इकरार होता है। ये मुरीद को दायमी हुजूर में जिंदगी गुजारने वाला बना देता है। कुरान के जरिए कुरान नफ्स की बालादस्ती से दिल को महफूज रखने का अव्वलीन हसार और नूर है, जैसा कि सूरा यूसुफ आयत 53 में फरमाया गया, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है, मगर वो जिन पर मेरा रब रहम फरमाए। ये आयत मोमिन को बातनी जद्दोजहद और इलाही रहनुमाई की जरूरत याद दिलाती है।
ऐसी आयात की तिलावत और गौर व फिक्र बातिनी शऊर को बेदार करती, मोमिन को इन फरिश्तों की हल्की लेकिन बेदार करने वाली रहनुमाई के लिए हसास बनाती है, जो ज़ब्त, इखलास और फरोतनी की तरगीब देते हैं दुआओं के जरिए। दुआएं हिफाजत और रोशनी दोनों का जरिया हैं, जो बराह रास्त मदद की सूरत पैदा करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स की बुराई से पनाह मांगने की तलकीन फरमाई, जैसा कि सही मुस्लिम में मज़कूर है, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अपने नफ्स के शर से और उसकी बुरी झुकाव से। ऐसी दुआओं को इखलास से पढ़ना फरिश्तों की मदद को फाल करता है और मिला एक उन नफ्स को बातनी जंग में मुआविन बनाता है। सुबह और शाम की दुआएं अज़कार और दिल से की गई मुनाजात नियतों को पाक करती हैं और ख्वाहिशात और तकब्बुर की बारीक चालों से हिफाजत देती हैं। करने के काम मोमिन को ऐसे अमाल अपनाना जरूरी है जो फरोतनी, सब्र और ज़ब्त नफ्स को बढ़ाएं। इनमें मुसलसल जिक्र, अल्लाह के नामों पर गौर, रोजा, सदका और खैरात शामिल हैं, जो नफ्स की ताकत को कमजोर करते हैं। मुसलसल खुद एहतिसाब यानी आमाल और नियतों का जायजा फरिश्तों को महज निगरान नहीं बल्कि रहनुमा बनने देता है। दिल और अकल को मुतालिया, फिक्र और याद के जरिए हम आहंग करना नफ्स के इम्तिहानात को शऊर और पुख्तगी से कबूल करने के काबिल बनाता है। जिन चीजों से बचना जरूरी है, गफलत, शहवत या तकब्बुर में डूब जाना, दुनियावी अमलाक की हद से ज्यादा मोहब्बत और हसद से बचना लाजमी है। हर बेएतदाली और अखलाकी गलती नफ्स को मजबूत करती है और मोमिन को फरिश्तों की रहनुमाई से दूर कर देती है। दुनियावी शोहरत की तलब, नमाज और जिक्र में सुस्ती और बेमकसद जिंदगी फरिश्तों की हिफाजत को कमजोर करती है और नफ्स को गालिब होने का मौका देती है। सूफी तालीमात वाज़े करती हैं कि इन फराइज की गफलत नफ्स और बैरूनी शैतानी असरात दोनों को मौका देती है कि वो बारीक फरिश्तों की रहनुमाई पर साया डालकर रूहानी तरक्की को सुस्त कर दे। ए अजीज नाजरीन, मिलाइक उन नफ्स लतीफ मगर गहरे इलाही निगरान हैं जो मोमिन के बातिन को आजमाइश, बसीरत और सफाई के जरिए सुनवारते हैं। उनका किरदार सजा नहीं बल्कि तरबियत। वो नफ्स के पोशीदा मेलानों को बेनकाब करते हैं, तकब्बुर, ख्वाहिश और दुनियावी वाबस्तगी के मुकाबले में मजबूती को जांचते हैं और रूह को पाकीज़गी की राह पर ले जाते हैं। उनकी मौजूदगी का शऊर बेदारी, होशियारी और अखलाकी बसीरत पैदा करता है। उनकी रहनुमाई से गफलत नफ्स और शैतान को दिल पर गलबा देती है। कुरान, सही दुआओं, कामिल मुर्शिद की सोहबत और जिक्र व मुहासबा की पाबंदी से मोमिन नफ्स को इलाही मर्जी के ताबे कर सकता है। बिलाखिर नफ्स के ये फरिश्ते उस सफर के जरूरी रहनुमा हैं जो बेचैन नफ्स से एक नूरानी दिल की तरफ ले जाता है। क़यामत के इम्तिहानात, मीज़ान पर वज़न और पुलसिरात की मंजिलों के लिए रूह को तैयार करते हुए जो उनकी रहनुमाई को कबूल करता है, वो ना सिर्फ दुनिया में हिफाजत और बातनी तवाज़ुन पाता है बल्कि आखिरत में भी बुलंदी हासिल करता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फ़ायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए उस सफ़रे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।